जय गोवर्धनधारी जय गोवर्धनधारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन जय गोपी जन बल्लभ जय जीवनधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोले आनंद कुंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की वेद व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की राम देवता की गंगा मैया की जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्य कथामृत श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुनियो तो सुन लीजिए। परम कल्याणमय भगवान के दिव्य कथामृत जिनमें हम सब भगवान लीला बिहारी नटवर नागर का दिव्यतम वृंदावन के चरित्र श्रवण काल भगवान देवराज इंद्र का पंखा के भगवान पंखा के कनी उम्हर घुमा दी हल्का हल्का भगवान देवराज इंद्र का अहंकार दूर कर लिए उम्हर उम्हर घुमा बहुत भाई भगवान देवराज इंद्र का अहंकार दूर करें 7 दिवस पर्यंत गोवर्धन का एक हाथ में धारण करने रहा है और भगवान ब्रजजन का रक्षा कर लिए। भगवान का नामकरण के समय में गर्गाचार्य कहने रहते जे आ सब पर अनेन सर्वदुर्गानि यूयमंजस्तरिष्यथ। हे नंदादि गोपगण अहाँ सब पर जे विपत्ति आयत ई पुत्र ई भगवान श्याम सुंदर अहाँ के सबटा विपत्ति क्षण मात्र में दूर करता और भगवान ओई कठिन प्रलय के जल से ओई प्रलय के वर्षा से भगवान सबके रक्षा कर लिए। तकर बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में रासलीला के प्रसंग है। भगवान लाखों लाख गोपी गण के संग दिव्य उन्मुक्त भाव से नृत्य के लिए भगवान के वो अलौकिक महारास भलिए। गोपीगण के संगे भगवान नृत्य करें। गोपीगण और गोपीगण क्षेत्र के पूर्व काल में हम सब चर्चा करने ये सब देवता क्षेत्र। दूसरा गर्ग संहिता में ब्रह्मवैवर्त महापुराण में गोपीगण के परिचय से हो दिल है। श्रीमद् भागवत महापुराण के विशेषता तो ये में राधिका जी तक के नाम नहीं है। भगवान श्याम सुंदर जे रास कलखिन ये ओहि में के गोपी छली की गोपी छली की नाम आदि छलन कोनो गोपी के नामे नहीं है श्रीमद् भागवत में।
तो नाम नहीं छे तो परिचय के कोनो बात नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में गोपीगण के परिचय लिखल है। गर्ग संहिता में लिखल जे ई गोपी सब से पूर्व जन्म कैसे छथिन, पूर्व जन्म से भगवान के लीला में अधिकार प्राप्त वरदान प्राप्त भक्त सब छथिन। ई गोपी सब के छलिए है। गर्ग संहिता लिखे छे श्रुति रूपा ऋषि रूपा मिथिला कोशलास्तथा अयोध्या पूर्ववासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका। ई गोपीगण से श्रुति रूपा, श्रुति नाम थे वेद का। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जहन अयोध्या में राज्याभिषेक होते रहे, वशिष्ठ आदि ऋषिगण जय वेद मंत्र के उच्चारण कलखिन, जय वेद मंत्र के पाठ कलन, भगवान के राज्याभिषेक करी में ओ सब वेद मंत्र प्रत्यक्ष प्रकट भ के भगवान के अभिषेक कलखिन। भगवान के माथ पर जल सिंचन कलखिन, कपार पर तिलक लगलखिन। तो ओ सब वेद मंत्र, मंत्र के संस्कृत में नाम होय छै श्रुति, और श्रुति शब्द स्त्रीलिंग छै। वेदक मंत्र सब से स्त्री के रूप धारण करके भगवान के अभिषेक कलखिन। और भगवान के सौंदर्य तो लोकोत्तर छै, भगवान तो अद्भुत सुंदर छथिन। भगवान के वो कमनीय कांति देखी तो वेद मंत्र सबके इच्छा भेलनि जे हमहूँ सब भगवान के बगल में बैसतों। हमरा सबके एहन सौभाग्य होइत कि हम सब भगवान से बतियैतों, भगवान के अंग संग प्राप्त करतों, कने हंसी मजाक करतों। भगवान ई गोपीगण के कोई वेद मंत्र सबके मन में भाव भेलनि। ग्रंथ कहिए दर्शयन दर्शने फलम, भगवान के दर्शन करित काल शुद्ध भाव से हम अहाँ जे मंगै छी भगवान वो पूरा करै छथिन पवित्र भाव से। अब गोपी ओ वेद मंत्र सबके इच्छा भेल भगवान के लग में बैसतों, भगवान से बतियैतों, कने मजाक करितों। भगवान मने मने कहलखिन देवीगण एखन तो हम एक पत्नी व्रत छी, मर्यादा पुरुषोत्तम छी, एखन तो संभव नहीं, लेकिन आबऽ वाला समय में अहाँ सब से गोपी बनब, हमरा संगे खूब बतियाब। ओ सब अगला जन्म में गोपी बनलिए। तो ऋषि रूपा, ऋषि रूपा गोपी कैसे हो चर्चा छे वही में। श्री कृष्णोपनिषद में से हो चर्चा छे जे भगवान राम जहन दंडकारण्य गेलखिन या जंगल 14 वर्ष के लिए, तो ओई जंगल में जे बड़का बड़का ऋषि महर्षि, बड़का तपस्वी सब जे सब हजारों हजार वर्ष कठिन तपस्या कऽ के एकदम एकांत में रही के साधना केने छलाए। जे ऋषि महर्षि सब एहि संसार के सब मोह माया त्याग देने छला, घर आंगन पुत्र पत्नी परिवार के बिसरि के जे जंगल में एकांत में असगरे निर्जन वन में मन के स्थिर कऽ के हजारों वर्ष कठिन तपस्या करेंगे, जे मन के इंद्रिय के जीत लेने छथिन। एहन बड़का बड़का महात्मा सब जहन भगवान के दर्शन केलखिन, बाप रे, भगवान के नाम छियन मदन मोहन। मदन मोहन मतलब जे कामदेव तक के मन मोहित कऽ लिए। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। रामचरितमानस में भगवान के वर्णन में है जे भगवान के देवता में सबसे बेसी सुंदर के कामदेव, देवता में सबसे बेसी सुंदर कामदेव। और भगवान जते सुंदर छथिन, करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान के देख के मोहित भ जाय छनि। ई दिव्य कांति छनि भगवान।
भगवान के वो अद्भुत रूप छटा देख वो एकांत सेवी परम विमलात्मा अमलात्मा महात्मा सबके इच्छा भेलन भगवान के आलिंगामो भवंतमिति भगवान के हम सब आलिंगन करतों लग में बिस्तों बतियतों भगवान कते कोमल लगे छथिन देखा में तने भगवान के शरीर के स्पर्श करतों भगवान मने मने कहल कि बाबा अगला जन्म में तू सब गोपी बनी हो मैथिला कौशलास तथा राघव सरकार के जहन मिथिला में विवाह भेलिए जहन मिथिला एलखिन भगवान तब मिथिला में बहुत सारी बहुत से स्त्रीगण के महिलागण के कुमारीगण के इच्छा भेलन जे एहन पति हमरो हुई जानकी के जेहन पति भेटलखिन भगवान हमरो सब पर कृपा करते थे एहन सुंदर बड़ हमरो सबके होते लोग के मन में लालसा है और भगवान के दर्शन करे तो उनका सबके मन में इच्छा भेलै तो भगवान उनको सबके कहलखिन आबा वाला समय में अहाँ सब गोपी बनो कौशलास तथा कौशल प्रदेश भगवान राम के नानी गाम कौशल्या के नैहर भगवान जे मामा गाम गेलखिन कहियो ओ तो बहुत स्त्री सबके इच्छा भेलै एते सुंदर बर हमरा सबके होइत भगवान उनको सबके आशीर्वाद देलखिन आबा वाला समय में अहाँ सब गोपी बनब अयोध्या पुरवासिन यहाँ अयोध्या के स्त्री सबके सेहो भगवान आशीर्वाद देलखिन अहाँ सब गोपी बनब और यज्ञ सीता पुलिंद का इनमें यज्ञ सीता के सेहो चर्चा है यज्ञ सीता मतलब ग्रंथ कही है जे भगवान राम अश्वमेध यज्ञ केने छला वो घोड़ा छोड़े वाला यज्ञ जे घोड़ा वो लवकुश पकड़ लेने रहे वो यज्ञ केलखिन कखन जहन जानकी के वनवास दोबारा भ गेल जानकी जंगल में छथिन अब राम के इच्छा भेलन जे अश्वमेध यज्ञ करी लेकिन यज्ञ में जो पत्नी संग में नहीं हुई तो यज्ञ पूरा नहीं भेल गृहस्थ आदमी ताधरि यज्ञ नहीं कह सकै छथि जाधरि पत्नी संग में नहीं छनि पत्नी के अभाव में यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है अपूर्ण भ जाए लेकिन यदि पत्नी नहीं हुई थी तहन की कयल जाए तो विकल्पो छै ब्राह्मणगण हाथ में कुश बना के दो दै छथिन बामा हाथ में कुश लगा दिले ओई कुशक नाम छिए वेणी ओ स्त्री के अभाव में लोग यज्ञ में लगे लेकिन भगवान राम तो रहथिन चक्रवर्ती सम्राट के घटिए कथी के छनि वशिष्ठ जी कहलखिन राघव एगो काज करू अहाँ सोना के भगवती जानकी के प्रतिमा बनाओ मूर्ति बनाओ हम एखन तो तते महंगा सोना छै लोग एते तक सोना खरीदैए तो समस्या छै लेकिन वो तो चक्रवर्ती सम्राट रहथिन ओ सोना के मूर्ति एते तक नहीं बनेलै जते तक लोक होइ छै 6 फीट के तते तक मूर्ति बनबेलै घटी कथी के छै और वो स्वर्ण प्रतिमा सीता के हाथ पकड़ भगवान राम यज्ञ में आहुति देलखिन वेद मंत्र पढ़ के यज्ञ में स्वाहाकार करें विधि विधान पूरा करें जहन यज्ञ पूरा भ गेलै ता वो सोना के प्रतिमा के की हो भगवान वो प्रतिमा एगो कक्ष में एगो घर में रखवा देलखिन अगला साल भगवान के इच्छा भेल जे फेर यज्ञ करतू अगला साल फिर यज्ञ ठेकलें और अगला साल से फिर सीता के नव प्रतिमा बनायल गेलै नया मूर्ति बनायल गेलै तेसर साल फिर नवका प्रतिमा बनलै फिर यज्ञ केलै और भगवान राम सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करेंगे और सैकड़ों स्वर्ण प्रतिमा सीता एगो घर में भेल छथिन और ब्रह्मवैवर्त कहिए तदा चैतन्य घा भूत्वा
रंतुम रामम समागता ता आह राघवेशेन्द्रो नाहं गृह्णामि हे प्रिया। गर्ग संहिता से वो कही है जे एक दिन आश्चर्य भ गेलै, सैकड़ों ओ स्वर्ण प्रतिमा मूर्ति एकाएक सचेतन भ गेलै, सजीव जीवल बाजा भूकऽ लगलै, चलऽ बुलऽ लगलखिन। और वो सैकड़ों सीता भगवान राम लगलखिन। भगवान राम कॉल जोड़लखिन देवी गण अहाँ ओ यज्ञ सीता सब कहलखिन हमरा सबके नहि चिन्है छी, हम सब अहाँके अर्धांगिनी छी, अहाँके पत्नी छी। राम कॉल जोड़ के कहलखिन देवी गण धोखा होइए अहाँके, हम तो एक पत्नी व्रत छी। कोई यज्ञ सीता सब कहलखिन नहीं नहीं सरकार झूठ ने बाजू, अहाँ ताधरि एक पत्नी व्रत रही, जाधरि जानकी अहाँ के संग में छली, जानकी के अभाव में अहाँ हमरा सबके हाथ पकड़ पकड़ के यज्ञ में आहुति देल। हम सब अहाँ के अहम ते धिकृता पत्नी सततम कार्य साधिनी। भगवान हम सब अहाँ के अधिकार प्राप्त पत्नी छी, हमरा सबके अधिकार है यहाँ पर। जब करत काल हमरे सबके हाथ पकड़ के ने स्वाहा स्वाहा के लिए, तो जग काल में हमर जरूरी छल, आप जरूरी नहीं है। यज्ञ मंडप पर अग्निकुंड के सामने वशिष्ठ विश्वामित्र याज्ञवल्क्य आदि ऋषि सबके सामने हमर हाथ पकड़ने छी अहाँ। अब हाथ कोना छोड़ सके छी, हम सब पत्नी छी। उस सैकड़ों यज्ञ सीता भगवान राम के घर लगे, भगवान कहते नहीं नहीं, तो यज्ञ सीता सब कहते धर्मिष्ठस्त्वं श्रुतिधरो धर्मवद भाषसे कथम कर्म गृहीत्वा त्यजसि ततः पापमवाप्स्यसि। भगवान अहाँ धर्म मूर्ति छियो और अहाँ एहन अधर्मी जकाँ कोना बाजि सकै छी। काज पड़ल तऽ हाथ पकड़लहुँ, आब मौका काज भऽ गेल तऽ हाथ छोड़ि देलहुँ, ई भेलै उचित। अहाँ से करल तऽ हम कौशल्या सुमित्रा कैकेयी माता के विश्वामित्र वशिष्ठ याज्ञवल्क्य अगस्त्य आदि ऋषि के पंचायती बैसा, हम सब पत्नी छी। भगवान विचार जे भैया कल तऽ गड़बड़ हेतै। भगवान कहल त्याग कोना सकै छी। भगवान राम कहल जोड़लखिन नेने देवी हम त्याग नहीं रहल छी, बल्कि हम कने अवधि विस्तार चाहे छी, हमरा कने और समय चाहे। तो जब कि सीता सब कह देलखिन बस समय तो देलहुँ, ई नहीं छै जे एखने, लेकिन हमरा सबके पत्नी धर्म निमाह दिया। भगवान कहलखिन बस आवा वाला समय में, एहि जन्म में, एहि युग में नहीं, त्रेता बीतो दियो, द्वापर के अंतिम में कृष्णावतार में अहाँ सब गोपी बनल, ओहो गोपी बनलखिन। और ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के संख्या बहुत बेसी छनि, बहुत बेसी। कते वो 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के संख्या कम से कम 4,21,000 छै। गोपी सब छलखिन 4,21,000 कम से कम 4,21,000। और वही लाखों गोपी के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी। जहन की श्रीमद् भागवत महापुराण के विशेषता ई छै जे एहिमे राधिका जी के कतौ नामे नहीं छै। ओना एहि संसार में हम अहाँ कन्हैया के संगे केवल और केवल राधा के चिन्है छी। राधा कृष्ण, राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर के कहले
16,108 विवाह भेलनि। 16,100 के नाम छोड़ दियो, भगवान के जे 8टा प्रधान पटरानी छथिन, प्रायः तिनको नाम बहुत लोग के नहीं बुझल रहे छै। भगवान के प्रधान 8 गो जे पत्नी छथिन, तिनको 8 गो के नाम लोग के बहुत के नहीं बुझल छै। भगवान के संगे तो लोग केवल और केवल राधिका के चिन्हे छै। संसार में कन्हैया संगे कतौ मूर्ति, केवल राधिका के भेटत। भगवान के 8 पटरानी के मूर्ति छनि, लेकिन मात्र द्वारिका में, द्वारिका जी में से भगवान के 8 पटरानी के मूर्ति छनि, मंदिर छनि, लेकिन मात्र एक ठाम द्वारिका में। बाकी तो इस संसार में केवल कन्हैया और राधा के लोग चिन्ही है। जहन की भागवत जी में कतौ राधा के स्पष्ट उल्लेख नहीं है। स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कैगो कारण विद्वान क्यों कहले जे देखियो, भागवत जी में गोपी में केवल यशोदा का के नाम है और कोनो गोपी के नाम नहीं है। तो जहन कोनो गोपी के नामे नहीं है, यशोदा छोड़ के राधो के नाम नहीं है, लेकिन ई उचित नहीं है। अरे कृष्ण लीला के राधा कोनो सामान्य पात्र नहीं ने छथिन जे हुनक नाम छूटि गेले। सामान्य पात्र के नाम छोड़ल जा सकैए, और कृष्ण लीला के तो राधा प्रधान पात्र छथिन। राधा के चर्चा के बिना कन्हैया के कथा हेतै पूरा, भय नहीं सकैए। तो तहन नाम किया नहीं? तो क्यों विद्वान कहलखिन, कोनो ग्रंथ में, तंत्र ग्रंथ में उल्लेख है जे एहि कथा के, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम व्यास जे छथिन सुखदेव जी, जे सुखदेव जी परीक्षित के कथा सुना रहल छथिन, ओ सुखदेव जी गुरु मंत्र के उपदेश लेने छथिन राधा जी से। गुरु जी के मंत्र, गुरु मंत्र लेने राधा जी से। अब राधा जी गुरु भेलखिन, और शास्त्र कहिए गुरु जी के नाम लोग झट द नहीं लिए। लोग कतेक गुरु जी के नाम ले छथिन, लेकिन शास्त्र किछ लोग के नाम लेने पर प्रतिबंध लगेने छथि। लोग अपन नाम झट द नहीं लिए, गुरु के नाम नहीं लेथि, अति कृपण लोग के नाम नहीं लेथि, जेठ संतान के नाम नहीं लेथि, पति पत्नी के नाम और पत्नी पति के नाम नहीं लेथि। शास्त्र कहिए यद्यपि आबी मर्यादा सब धीरे धीरे छूटल जा रही है। तो गुरु अति आदरणीय छथिन, हुनक सामान्य अवस्था में लोग नाम नहीं लिए। तो राधिका जी के सुखदेव जी चेला छथिन, तो चेला गुरु जी के नाम लेथिन कोना, ते राधिका जी के नाम नहीं लेने। और राधिका जी छथिन प्रेम मूर्ति, प्रेम के साक्षात प्रतिमा छथिन श्री राधिका जी। एहन राधिका जी के चर्चा सुनि के, राधिका जी के उच्चारण मात्र से सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाए छे। ग्रंथ में लिखल, राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा षाण्मासिकी भवति। राधा के नाम उच्चारण मात्र से महर्षि सुखदेव जी के 6 महीना के ध्यान लग जाए छन, समाधि लग जाए छन। प्रेम मूर्ति राधा के नाम लेलनि तो सुखदेव बाबा के 6 महीना से पहले ध्यान नहीं खुजे छन। अब सुखदेव जी देखे छथिन जे सामने जे भागवत सुने ले बैसला है परीक्षित, हिनका जीवन में तो 7 दिन बाकी छन भागवत पूरा सुने के छन। अब कहूँ राधा के चर्चा क दिलिए तो कम से कम 6 महीना के लिए तक कथा बाधित भ जेते। तावत हमार परीक्षित के मृत्यु भ जेते, से नहीं हुए तैं यथासाध्य श्री सुखदेव जी राधिका जी के कतौ नाम लेबे नहीं करेंगे।
जब बहुत आवश्यक भ गए राधा जी के नाम ले कत रासलीला चल रही है और लाखों गोपी के बीच से कन्हैया राधिका जी के हाथ पकड़ के गायब भ गए थे। अब सुखदेव जी के कहा पड़ते हैं कन्हैया कौन गोपी के लऽ के गायब भेलखिन। एकटा गोपी के लऽ के गेलखिन ततो सुखदेव जी राधिका जी के नाम नहीं लेलेंगे बल्कि केवल लक्षण कहलखिन। सुखदेव जी लिखे कहे छथिन अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामनयद्रः। अवश्य ई गोपी भगवान कन्हैया के बड़े आराधना केने छथिन तैं भगवान ए गोपी के लऽ के गायब भ गेल। तो आराधना शब्द में से पहिल अंतिम अक्षर हटा देवे तो राधा शब्द के अभिव्यंजना होइ छै। आराधना मतलब पहिल अंतिम अक्षर हटा दियो तो राधा शब्द के अनुभव होइ छै। स्पष्ट राधा तैयो नहीं कहले यद्यपि भागवत में एकदम राधा शब्द अहाँ के बुझा सकैए जे छै उद्यतायुध दोर दंडे राधावंतो भटान मृधे। ओतऽ राधावंतो शब्द छै ओहिमे बुझाइत जे राधा शब्द छियै लेकिन से नहीं ओ प्रसंग छै कथी के बुझबै तऽ ओ देवासुर संग्राम के प्रसंग छियै। देवता और राक्षस के जहन अमृत ले आपस में झगड़ा भेलै वर्षों बरस युद्ध चलत रहले कोई भयंकर युद्ध के परिप्रेक्ष्य में यह श्लोक एले है। तो राक्षस सब हाथ में विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र लऽ के देवता के खार ले। तो ओतऽ राधावंत शब्द जे छै से आधावंत मूल शब्द आधावंत छै। कतेक लोग बाल के खाल खींचनिहार अहाँ के भेट जेता नहीं राधा के छै चर्चा राधा अरे भाव से तो हम अहाँ किछु कह सकै छी। राधा मतलब जानकी कृष्ण मतलब राम लेकिन जब कृष्ण कथा चल रही है कन्हैया से दही चोरा रहल छथिन माखन चोरा रहल छथिन तब जो कह दिलिए राम माखन चोरबै छै तऽ गड़बड़ न भऽ गेलै। तत्वतः दुनू एक ही छथिन लेकिन स्वरूप भिन्न छै ना मर्यादा भिन्न छै ना। तो राधा भाव से अहाँ सिद्ध कऽ सकै छी लेकिन राधा के स्पष्ट चर्चा कतौ नहीं छै। अब राधा के जो चर्चे नहीं छै तो राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं है भागवत जी में। लेकिन आन आन पुराण में देख ली ब्रह्मवैवर्त महापुराण विष्णु महापुराण देवी भागवत महापुराण स्कंद महापुराण ये सब पुराण में से राधा कृष्ण के अलौकिक विवाहों के चर्चा है। अलौकिक विवाह मतलब जे विवाह के साक्षी लोक नहीं बनल जे विवाह देवता सबके प्रतिनिधित्व में पूर्ण भेले राधा कृष्ण के अलौकिक दिव्य विवाह भेल छनि। और वृंदावन में एखनो भांडीर बट नाम के जगह पर राधा कृष्ण के विवाह के मूर्ति मंदिर में छै। ओकर पुराणों में चर्चा है ब्रह्मवैवर्त महापुराण में स्पष्ट चर्चा है राधा कृष्ण के भांडीर बट में विवाह भेल आ मूर्तियों छै मंदिर में कोना वो प्रसंग है। तो भगवान श्याम सुंदर उस समय में मात्र 6 वर्ष के रहते। एक दिन बाबा नंद के समय भगवान कन्हैया गेल दोपहरिया के समय में लगले बड़े करगर में पूरे वन्य प्रदेश अंधकार में भगले अन्हार गुप्त मेघ सन बड़े जोर जोर के हवा चला लगले कहन लगले बरसा बारिश। भगवान कन्हैया भीजा से बचैले बाबा नंद के छदेर में घुसिया गया। कन्हैया के कोरा में उठेने बाबा नंद एगो पिपरा गाछ के जेर में ठाड़ भलन कने पानि से बचल।
कनी काल ठाढ़ भेलखिन, फिर बारिश शांत भ गेलै और करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के लज्जित करे अत्यधिक प्रकाश पुंज प्रकट भेलै। ओहि प्रकाश पुंज से 12 वर्षीय राधिका जी प्रकट भेलखिन है। राधिका जी के रूप छनि 12 वर्ष के। 12 वर्ष के बनि के राधिका जी प्रकट भेलखिन है। और राधिका जी प्रकट भेलखिन आ धीरे धीरे टहले भगवान और नंद बाबा लग गेलखिन है। राधिका की सुने बजली है। नंद जी राधिका के दर्शन केलखिन आ नंद जी अपने कह लगलखिन, अयम ही साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वं प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे गुप्तं पिदं गर्गमुखेन वेद्मि गृहान राधे निजनाथ मंका। देवी राधिके ई हमरा कोरा में जे पड़ल छथि भगवान श्याम सुंदर, ई साक्षात परब्रह्म छथिन और अहाँ हिनक नित्य सहचरिणी शक्ति छियनि, अहाँ हिनके अर्धांगिनी छियनि। ई बात हमरा गर्गाचार्य कहने चला है नामकरण संस्कार के समय में, लेकिन वो बात हम जना बिसरि गेल रही। अहाँ के दर्शन करे के देरी वो सब बात हमरा मोन पड़ गेल। ई राधिका ई कन्हैया अही के धरोहर छथि। ई कहि के नंद जी अपना कोरा से कन्हैया के राधा जी के कोरा में दऽ देलखिन और राधिका जी कन्हैया के कोरा में ने ओतऽ से पहुँचलखिन है भांडीर नाम के जंगल। भांडीर वन में दिव्य वृंदावन प्रकट भेलै है। ब्रह्मा जी प्रकट भेला से ब्रह्मा जी कोना विवाह संभारयुतम समेखलम सुदर्भ मृदवारी घटाभिमंडितम तत्रैव सिंहासन उदगते वरे परस्परम सम्मिलितो विरेजतु। ब्रह्मा जी विवाह के सब तस्कर लऽ के विवाह के जे वस्तु सब होइ छै आवश्यक, तो जल भरल पल्लव युक्त कलश, कुश, धान के लाबा, सिंदूरदान के सामग्री, वैसे सुंदर आसन और भगवान के वैसा भगवान के विवाह अत्यंत परम दिव्य स्वर्ण सिंहासन, जलपात्र, अर्घा पंचपात्र, घंटी, फूल, चानन, दुई, शंख इत्यादि विवाह के जे वस्तु सब छै सब लऽ के ब्रह्मा जी ओहि भांडीर वन में प्रकट भेलखिन है। भगवान श्याम सुंदर 16 वर्ष के रूप धारण कर छलखिन, 8 वर्ष के 6 वर्ष के। कन्हैया 16 वर्ष के रूप धारण कलखिन, राधिका जी 12 वर्षीय छलखिन और सिंहासन पर दोनों गोटे आरूढ़ भेलखिन है। तदा समुद्धाय विधिरहुतासनम प्रज्वाल्य कुंडे स्थितयोस्तयो पुरः सुदेह करग्राह विधिं विधान तो विधाय धाता समवस्थितो भवन्। विधि विधान पूर्वक ब्रह्मा जी अग्नि स्थापन करेंगे है। राधिका जी के कन्हैया के हाथ में तिल, जल, फूल आदि दिलनी है, कुश दिलखनी है। अग्नि प्रज्वलित करके राधा कृष्ण के विधि विधान पूर्वक ब्रह्मा जी हवन संपूर्ण कर भेलनी है। लाजा होम भेलै है, ओ लाबा छीटे के प्रक्रिया, सिंदूरदान विधि विधान पूर्वक कन्यादान करेंगे है। क्यों पूछलखिन कन्यादान के केलकै? कन्यादान तो पिता के अधिकार होइ छै ना, कन्यादान करे के। राधिका जी के पिता नहीं छथिन ओ। ब्रह्मा जी कहलखिन देखो हमर नामे पितामह, ब्रह्मा लोक पितामह, इस संसार के पितामह कहल जाय छै ब्रह्मा बाबा के। और ब्रह्मा बाबा कहलखिन जे राधिका जी के पिता के अभाव में हम ही बुझू पितामह छियनि तऽ समर्प्य राधाम चपिते व कन्यकाम। एकटा पिता जेना विधि पूर्वक
कन्या के कन्यादान करिए। ब्रह्मा जी राधिका जी के कन्यादान के लिए सिंदूरदान भेलिए। सप्तर्षिगण आयु के राधा कृष्ण के दूरवाक्षर दिलखनी है, आशीर्वाद दिलखनी है। फिर ब्रह्मादि सब देवतागण अपना अपना धाम दिलखन और भगवान राधा कृष्ण के दिव्य विहार भलनी है, रासलीला भलनी है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। राधा कृष्ण भगवान के ई अलौकिक ई दिव्य विवाह जिनमें संसार के लोग क्यों शामिल नहीं है, ये केवल देवता सबके द्वारा संपादित भलनी है। एहन दिव्य विवाह के अवसर पर आओ एकटा वैवाहिक सुंदर सन गीत, वैवाहिक सुंदर सन मैथिली गीत सुनी आनंद कथा जहने की सुनते भगवान राधा कृष्ण के ई अलौकिक रूप थे जहने कन्हैया कहने राधिका जी। जेहने किशोरी तेहने किशोरी विधिना लगाओ विधिना लगाओ जोड़ी विधिना लगाओ जोड़ी कहने बेजोड़ विधिना लगाओ जोड़ी कहने बेजोड़ विधिना लगाओ जोड़ी कहने किशोरी मोरी कहने किशोरी कहने किशोरी मोरी कहने किशोर विधिना लगाओ जोड़ी विधिना लगाओ जोड़ी कहने बेजोड़ विधिना लगाओ जोड़ी कहने बेजोड़ विधिना लगाओ जोड़ी। किशोरी महर किशोरी मोरी किशोरी मोरी महर किशोरी मोरी पूनम किशोरी हरि बोल किशोरी मोरी पूनम किशोरी विधिना लगाओ जोड़ी
से मोरा राम जी कितना लगा ज्योति में जोर है सरसों के बारिशिया ज्योति में जोर है सरसों के कलीसिया ज्योति में जोर है सरसों के बारिशिया ज्योति में जोर है ज्योति में जोर है किसी के फूल किसी के फूल किसी के फूल किसी के फूल रंग नवल किशोर है किसी के फूल रंग नवल किशोर है विद्वान रावण बोल किशोर है दिया लगावन हनक जोर है जिनका पानी धन्य भाग मोर है जिनका के पाविद धन्य भाग मोर है जिनका के पावी जिनका के पावी है धन्य भाग मोर है जिनका के पाविद धन्य भाग मोर है धन्य भाग मोर है सजस स्नेह तुम्हारा सरस स्नेह माधव सजस